इस विशेष समय में उन्होंने मुझे आप लोगों के साथ संगति करने का अवसर दिया। हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान कर सकें, पढ़ सकें, सीख सकें, इसके लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ये युवाओं के लिए विशेष सभा है और जो अपने आप को युवा समझता है वो इसमें शामिल हो सकता है। जो युवा नहीं है वो कौन लोग हैं ये आपको तय करना, मैं भी बताऊंगा, फिर अपन सब्जेक्ट पर आएंगे। आज का सब्जेक्ट अपना पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12वां वचन से आगे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझ, उस पर बात करेंगे। अभी मेरे को फिलिपियों 4:4 पढ़ो, कोई भी पढ़ो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। सब बातों तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। परमेश्वर के निकट आनंद की बरकत, इसलिए उदास होकर नहीं आए। मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम कहाँ चले, काका बाबा नहीं मोरिया कहाँ जाते, गरबा करने जाते, कैसे बोलते काका बाबा पोरिया कहाँ जाते हैं, वो क्या खेलते हैं, खूब गाना चलता है, नाचते। प्रभु में आनंद करो, खुदा के घर में आनंद की। नहमिया ने जब वचन खोला और जब इज़रा ने पूरी किताब को पढ़ लिया तो सारे इस्राएली रोने लगे। नहमिया की पुस्तक से बोल रहा हूँ, देखने की जरूरत नहीं, खूब बाइबल बोलूँगा मैं, खूब बाइबल भी सुनना, फालतू की बात करने का टाइम नहीं है। सो मैं क्या बात करूँगा, बाइबल बोलूँगा। आप क्या सुनेंगे, बाइबल ही सुनना है ना, बाइबल ही सुनना, क्योंकि मैं बाइबल ही बोलूँ। इज़रा ने किताब पढ़ी, सारे इजरायली रोने लगे। क्यों रोने लगे, क्यों रोने लगे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रखा। तब नहमिया ने क्या कहा, रोना बंद करो। जब रोना था तब तो रो ही नहीं, अब रो रहे हो। क्या कोई ईश्वर का वचन खोल के रो सकता? नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता मीठा मीठा भोजन भेजो, एक दूसरे को भोजन खिलाओ, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद जो है वो तुम्हारी शक्ति है, और जब परमेश्वर का आनंद रहता है दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें दुखी नहीं बना सकती। इसलिए जवान कौन है, पास्टर ताराचंद, जवान तो शामिल होंगे। और यशाया 39 आखिरी वचन, या यशाया 40, 30, 31। आज मैं जवानों से बात करूं, और जवान कौन होता है मैं बता रहा हूं। पढ़ दी, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण 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 कौन, बिल्कुल छोटे वाले जवान, है ना, टीनेजर बोलते ना, टीनेजर, किशोर, किशोर तरुण, है ना, 12 से 19 साल 20 साल के जो बोलते हैं हमारे पास बहुत ताकत है ना। तरुण क्या करते हैं, थक जाते हैं और श्रमित हो जाते हैं। हाँ, श्रमित हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म। और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, और जवान ठोकर खा खा के गिर जाते हैं। फिर परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल। तो जवान कौन है, जवान तो थक जाएगा, लिख रहे बाइबल कह रही है, जवान एक सीमा के बाद थक जाएगा। चाहे जवान को आप, चाहे बूढ़ा होगा तो अगर आप उसको 10 किलोमीटर दौड़ाएंगे तो 5 में ही गिर जाएगा। जवान 10 दौड़ भी जाएगा तो आखिर में क्या होगा, थक जाएगा। भाई 10 किलोमीटर दौड़ेगा तो थकेगा कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया में जवान से जवान व्यक्ति अगर वो अपनी शक्ति से दौड़ रहा है तो क्या होगा, थक जाएगा। लेकिन कौन है जो जवान से भी ज्यादा जवान? वहां लिखा है यहोवा की
बाट जोने वाले। बाट जोने वाले मतलब यहोवा का इंतजार करने वाले सबसे जवान। हेलो, आप जवान हैं कि बूढ़े? बाइबल आपकी उम्र नहीं पूछ रही, बाइबल यह पूछ रही यहोवा की बाट जो रहे हो क्या? अगर यहोवा की बाट जो रहे हो तो यहाँ का सबसे बुजुर्ग आदमी भी जवान है। क्यों? क्योंकि वो जवान के समान थकेगा नहीं। क्या लिखा है? वे नया बल प्राप्त करेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे कामों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब कहाँ होता है? सबसे ऊंचे आसमान। कौवा कहाँ होता है? कितने ऊपर होता है? आपकी छत से पड़ोसी की छत तक बहुत ऊपर उड़ते देखा कौवे को? नहीं देखा ना? मुर्गी कितना उड़ता? बहुत कम उड़ती है, कौवे के समान भी नहीं उड़ पाती, इसलिए आप इसको काट के खा लेते क्योंकि उड़ नहीं पाती। हेलो, उकाब कैसा होता है? उकाब पक्षी जो है ना, आप हमारे यहाँ उकाब कम होता है, आप चील समझ लो, गिद्ध समझ लो, कितना ऊपर होता है? बहुत ऊपर होता है। उकाब को बोले नीचे उड़ तो नहीं उड़ता, कौवे को बोलो ऊपर उड़ तो नहीं उड़ सकता। जो जैसा पक्षी वैसे उड़ेगा, वैसे हम यहोवा में जैसे होंगे वैसे उड़ेंगे ना। अगर यहोवा की बाट जोहेंगे, अगर यहोवा का इंतजार करेंगे तो हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते, हमेशा जवान होंगे। और जवान हमारे सामने थक जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर यहोवा की बाट जोते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हम कभी बूढ़े नहीं। तो दुनिया में जवान रहने का फॉर्मूला क्या है? यहोवा की बाट, ठीक है ना? इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे आपको ये कहता, हम सबके लिए ये कन्वेंशन। पादी साहब ने कहा कल जो आके बैठना चाहते हैं बैठ सकते, जो जवान नहीं भी बैठ सकते। मैं ये कह रहा हूँ आप सब जवान हो, बैठो ना। मैं कह रहा हूँ एक भी बूढ़ा नहीं। अगर आप कहते हैं मेरा प्रभु आ रहा है, मैं प्रभु की पवित्रता, उसकी सिद्धता, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसके समान बनना चाहता हूँ, आप कभी भी बुजुर्ग नहीं होंगे, आप कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको नया बल प्रदान कर। कौन सा बल है? जो आपके अंदर नहीं है। अगर आपके अंदर वाला बल होता तो आप क्या बोलते हैं? पुराना बल है, ये तो मेरे पास था ही था। खुदा कहता वो वाले बल से काम नहीं चलेगा, मैं तुझे नया बल दूंगा, मैं तुझे नई ऊंचाई दूंगा, जो जहां जा नहीं सकता वहां मैं तुझे पहुंचा। परमेश्वर मुझे आपको ऊपर उठा। आज का विषय पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 वचन। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12 वचन पढ़। कोई तेरी जवानी को तुझसे न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। बस जीवन किस लिए है? प्रभु की महिमा। परमेश्वर ने हमें किस लिए बनाया? प्रभु की महिमा, ठीक है? जवानी किस लिए है? प्रभु के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है यदि मैं और आप अपने प्रभु की ओर ध्यान लगाएंगे और उसकी ओर मन लगाएंगे, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम हमेशा जवान होंगे, क्योंकि हमें वचन नया बल देगा। परमेश्वर का वचन नया बल देगा, चंगा करेगा और हमें भला चंगा रहने का कारण बताएगा। नीति वचन 4:22, वचन तुझे चंगाई और भरपूरी देगा। नीति वचन 4:22, नीति वचन 4:22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है, जिनको परमेश्वर की प्रतिज्ञा प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। कौन सी चीजें? जो प्रभु का वचन है। प्रभु के वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं और चंगे रहते हैं। समझ रहे हैं?
कोरोना में मरने की उम्र क्या थी? कितनी उम्र के लोग मर रहे थे? कोरोना हुआ ना 1.5-2 साल, हम भी नहीं आ पाए, इसलिए हम भी 2 साल बाद ही निकले, क्योंकि मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के दूर रहिए करके बोला था, तो डरते थे। कितनी उम्र के लोग कोरोना से मरे? केवल बूढ़े मरे या जवान भी मरे? हर उम्र के लोग मरे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वचन तेरे अंदर है तो ये तेरे लिए जीवित रहने का कारण है। तेरे जीवन का कारण क्या है? तू नहीं। अगर परमेश्वर का वचन तेरे अंदर रहा तो ये तेरे जीवित रहने का और तेरे चंगे रहने का कारण भी, जवान रहने का, जीवित रहने का, चंगे रहने का और ऊंचे ऊंचे उड़ने का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का इलाज है। गांव के लोग जब अस्पताल नहीं बने थे तो देसी इलाज करते थे। अभी करते कि नहीं? गांव के लोग करते कि नहीं? करते। सर्दी हो जाती तो क्या लेते गांव? नाक बहरी तो क्या करते? बोलो ना। गांव में अगर आपकी नाक बहरी तो क्या करें? कोई इलाज है? तुलसी पत्ता होता है, तुलसी पत्ता होता है इधर, तुलसी की चाय पी लो, काढ़ा बना के पी लो, है ना? ये हमारे आसपास का इलाज है, हमारे आसपास का इलाज। परमेश्वर कह रहा है तेरे चंगे रहने का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर दिल दुखी हो तो कौन सी गोली खाना? परमेश्वर के वचन से। हेलो, अगर जीवन में शोक हो तो कौन सी दवाई पीना? परमेश्वर के वचन से। अगर बहुत कमजोरी हो, बिस्तर पे लेटे तो कौन सी ड्रिप लगाना, बॉटल कौन सी चलाना? परमेश्वर के वचन से। मैंने कहा क्या? वचन पढ़वाया, मैंने आपसे बोला मैं वचन के अलावा बात नहीं करूंगा। वचन बोल रहा ना, आपके चंगे रहने का कारण है। इसलिए पौलुस के साथ एक बहुत जवान लड़का काम करता था और उसका नाम था तीमुथियुस। यंग पास्टर था, इफिसुस की कलीसिया में सेवकाई था। पौलुस अक्सर दूर रहते थे, अपनी मिशनरी यात्रा में रहते थे, लेकिन उन्होंने तीमुथियुस को 2 पत्र लिखे। और तीमुथियुस जो है वो जवान था, और जवान होने के कारण लोग सोचते थे अरे ये तो बहुत जवान लड़का है, ये क्या सेवा करेगा, ये क्या करेगा। सुनो, दाऊद और गोलियत की कहानी मालूम आपको कि नहीं मालूम? जब शाऊल राजा ने दाऊद को देखा तो क्या बोला? तू तो लड़का है, और ये लड़कपन से ही होता है। ये तो लड़का है, तू तो लड़का हो, ये लड़कपन से, मतलब तेरी जितनी उम्र नहीं उतने दिन से ये लड़ाई लड़। पॉलिन आंटी से मिल क्या है? पॉलिन आंटी बोली 51 में पैदा हुई थी। मैंने कहा हमको पैदा भी नहीं हुई, 51 में इंडिया आ गई। तो क्या बोलेंगे? जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब आप मेरे देश में आ गए, यही बोलेंगे ना। हमारी उम्र हो गई, अरे पास्टर नवीन आपकी तो उम्र इतनी हो गई। पॉलिन आंटी बोली तुम तो मेरे सामने बहुत छोटे हो, मैं 95 साल की, घटा 30 साल छोटे हो। हेलो, अपन सोचते तो अपन बुढ़े हो गए, लेकिन जब अपन ने अपने से उम्रदार किसी से अपने आप को कंपेयर किया तो अपने को मालूम पड़ा कि अपन तो बहुत छोटे। दाऊद ने शाऊल से कहा, ये होता कौन है जिसने परमेश्वर की सेना को लड़का? मैं लड़ूंगा। तो दाऊद ने कहा, जब मैं जंगल में था, छोटा था, तो शेर को फाड़ दूंगा, भालू को फाड़ दूंगा। तो शेर और भालू के पास तलवार भाला होता है? नहीं होता। शेर का कोई नियम होता है क्या? नहीं।
भाला तलवार वाले से आप लड़ के जीत जाओगे, लेकिन शेर से जीतना बहुत मुश्किल। उसका कोई नियम नहीं, कहीं से भी अटैक कर देगा, मार देगा, पड़ गया। दाऊद ने कहा मैं यहोवा के नाम से आता। गोलियत अपने देवताओं का नाम ले लेके दाऊद को कोस रहा था। दाऊद ने कहा मैं तो अपने यहोवा के नाम से। संग्राम किसका है? संग्राम तो लड़ाई तो यहोवा की, मेरी ये लड़ाई मेरी नहीं, ये जीवन एक संग्राम है। किसका है? यहोवा। हम लड़ेंगे तो कुछ नहीं, हम लड़ेंगे तो हम बुढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी को लोग तुच्छ जानेंगे, क्योंकि हमारे अंदर का पाप हमें सिद्ध नहीं होने देगा। देखिए मैं विषय पर आ रहा, हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। हम लोग बोलते हैं बड़े पुराने चावल हैं, इनको बहुत अनुभव है, बोलते हैं अपनी भाषा में। तीमुथियुस को पौलुस क्या कह रहा है? तू जवान है, लेकिन जवान होकर भी कोई तुझे नीचा नहीं देख सकता। हेलो, सुन रहे हो? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना, तू जवानी में खूबसूरत दिखाई दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और अगर आपने अपने परफेक्शन के लिए अपने बुढ़ापे का इंतजार किया तो आप कभी सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि जवानी में जुआ उठाना एक अच्छी बात है। कहां लिखा? जवानी में जुआ उठाना एक भली बात। विलाप गीत की पुस्तक। उसकी करुणा हम पर, हम मिटने गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, प्रति भोर हम पर नहीं होती, उसके आसपास मिलेगा। जवानी में जुआ उठाना, विलाप गीत। यशाया, यिर्मयाह, विलाप गीत पे ढूंढो। अगर आप पुनियावाट को बड़वानी में ढूंढो, कहां से मिलेगा? पुनियावाट तो चौपट के पास ढूंढना पड़ेगा। विलाप गीत मिला कि नहीं मिला? 3 का 27। आप पढ़ो, आप में से कोई, मुझे पता नहीं पढ़ रहा आपको पुनियावाट मिला कि नहीं। निकालो ना 3:27, आप में से कोई। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा पढ़ा, जोर से। पुरुष के लिए कब? जवानी जुआ उठाना। नहीं तो फिर आप कहते ही रहेंगे और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। एक पास्टर साहब रिटायर हुए, लगभग 65 साल की उम्र। मुझसे कह रहा है कि पास्टर नवीन अब काम आया, अब अपन काम करेंगे। मतलब वो ऐसा सोचते थे कि मैं जिस चर्च में या जिस सेवकाई में था, मैं काम नहीं कर पाता। 65 साल की उम्र में इतने साल की सेवा करने के बाद बोल रहे हैं अब मैं सही जुआ उठाऊंगा। अभी तक मैंने जुआ ही नहीं उठा। समझ रहे आप? जिसको मैं काम बोल रहा हूं वो काम था नहीं। अपनी जवानी में जुआ उठाना एक अच्छी, समझ रहे? परमेश्वर आप लोग तो बहुत, सभी लोग जवान है, कोई बुरा तो है नहीं मेरी परिभाषा में। तो जुआ कब उठाना? अब आज अपनी जवानी में अपने सृजनहार को, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? सबोपदेशक 12वां अध्याय खोलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सबोपदेशक को फिर तुम बड़वानी के पास नहीं ढूंढना, रोबट में ही हो। भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। इतना अच्छा पास्टर नहीं मिला हुआ है ना, जो मकान नंबर भी बताता है, पता भी बताता। ठीक है, अब तो ढूंढ लोगे। हे जवान, अपनी जवानी में 12 के आसपास, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तो अब
सोलोमन कह रहा है अपनी जवानी में अपने सृजनहार को, नहीं तो कौन से दिन आ रहे हैं, कौन से दिन आ रहे हैं, बोल रहा हूं विपत्ति के दिन आ रहे हैं, वो दिन आ रहे हैं जिसमें तू कहेगा मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो मेरे आसपास देख रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है, मेरे आसपास का सब कुछ खराब 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 दिख रहा है। कब होगा ये, कब होगा ये आपके जीवन में, कब आएगा? ये भविष्यवाणी है, सुलेमान कह रहा है। ऐसा नहीं कि चॉइस है, परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर नहीं करेगा जवानी में तो आगे ये वाले दिन आएंगे, तू रोक नहीं सकता। रोक सकता क्या? नहीं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, नहीं तो कौन से दिन आ रहे, नहीं स्मरण रखेगा तो क्या होगा? विपत्ति के दिन आएंगे। यही जिंदगी बोझ हो जाएगी, इतनी चिंताएं पकड़ लेंगी आपको, घर परिवार की, संसार की, ये सब क्यों? क्योंकि जवानी में आपने अपने खुदा को स्मरण किया। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न, बोलिए मैं जवान हूं, है ना, जवान है कि बुढ़े हो गए? नहीं, इसका उल्टा भी है। इस दुनिया के लोग हमारे देश की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हिंदुस्तान इतना गरीब देश है कि इसमें बच्चे कभी जवान नहीं होते, सीधे बूढ़े होते। हेलो, थोड़ा थोड़ा खाना खाया, थोड़ा पढ़ा नहीं पढ़ा, 20, 21, 22 साल की उम्र में बुढ़े जैसे झुक के चल रहे, और जवानी तो आई नहीं, उससे पहले बुढ़ापा आ गया। क्यों? क्योंकि जीवन में चुनौती। ये दुनिया की कहानी है। परमेश्वर कह रहा है बल यहोवा की ओर से मिलता है, आशीष न पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है, आशीष वजन संहिता बोल रहा हूं ना, मन से भी बोल रहा हूं। अगर आप जवान हैं तो परमेश्वर कह रहा है आपकी जवानी के बारे में क्या कहना है। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बाइबल स्टूडेंट्स भी बैठे। सुलेमान से खुदा ने कहा वर मांग, तो खुदा सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान से परमेश्वर ने कहा, उसने 1000 बैल चढ़ाया, खुदा बहुत खुश हो गया। खुदा ने कहा सुलेमान वर मांग, क्या मांग? एक चीज कोई भी मांग, क्या मांग? उसने कहा मैं छोटा लड़का हूं, एग्जैक्ट बता रहा हूं, मैं छोटा लड़का हूं, मेरे को प्रजा के बीच में व्यवहार करना नहीं आता। हो सकता मैं किसी बुढ़े की इंसल्ट करता हूं, हो सकता मैं किसी के साथ ठीक से व्यवहार न करता हूं, है ना, मेरे से कोई भी गलती हो सकती। तो सोलोमन ने खुदा से कहा खुदा इंसान से मेरे को सही व्यवहार करना सिखा दे, मैं सब करूंगा, मैं ठीक हूं। खुदा बहुत खुश हो। एक जवान ने अपनी जवानी को तुच्छ नहीं जाना, लेकिन कहा जवान होते हुए भी मुझे सियाना बना दे। हेलो, जवान होते हुए भी मेरी बात ऐसी हो कि बूढ़े भी बोले वाह क्या बात बोल रहा बच्चा। होता है सर, प्रभु के घर में होता है। ये हमारे पास्टर साहब बैठे, ये गांव के, कहाँ के? सेंधवा के पास, है ना, सेंधवा कहाँ के? मैं बुलवाता रहूंगा ताकि आपको नींद नहीं आए। सेंधवा के पास एक गांव है झिरी जामनी, इसमें से आए प्रभु के पास। पास्टर आप पहले प्रभु में आए थे कि आपके पापा आए? ये पहले आए थे और इनके द्वारा इनके पापा आए। कौन किसका पिता हुआ? हेलो, नहीं बताओ ना। शारीरिक रूप से वो इनके पिता है, लेकिन आत्मिक रूप से ये, अंग्रेजी में कहा जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बच्चा जो है ना आदमी का पिता होता है, समझ रहे? और योएल 2:28 में क्या लिखा बता दो, मजा आ जाएगा। इतना खुश हो जाऊंगा, 100 नंबर देके जाऊंगा, नाले वाले सब पार करके जाऊंगा दुनिया में। मेरे को ये बता दो, मैं खोल के लेके 2:28 अंत के दिनों में सब प्राणियों पर
यही चीज पतरस ने पेंटिकॉस्ट के दिन भी कही, है ना। जब पतरस ने प्रचार किया तो लोगों ने कहा ये क्या हो रहा, तो उन्होंने कहा ये जो योएल ने बोला था ना वही पूरा हो रहा है। क्या पूरा हो रहा है? अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर, तो जवान क्या करें? लिखा वहां पे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, हाँ, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, हाँ। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो जवान क्या क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी का मतलब क्या है? जो किताब में भी नहीं मिलती, जो पवित्र आत्मा बोलता है उसको भविष्यवाणी बोलते हैं। जो लिखी हुई है भविष्यवाणी वो तो अपन पढ़ लेते हैं, यीशु मसीह आने वाला है ना, बाद में ऊपर आएगा, 1000 साल का राज होगा, फिर हम नए यरूशलेम में जाकर रहेंगे, तो लिखित भविष्यवाणी। तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। सुनो ध्यान से, ये पवित्र आत्मा करेगा। बेटे बेटियां क्या करना चाहिए? भविष्यवाणी करें। भविष्यवाणी क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है आगे की बातें एक दूसरे के विषय में, सबके विषय। और क्या करेंगे? जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हाँ, बुजुर्ग को स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। सुन रहा है? मरियम ने दर्शन देखा, यूसुफ ने स्वप्न देखा। अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। मरियम ने दर्शन देखा, दूत ने आके उससे बात की, आनंद हो जाए तेरी और पुत्र को उत्पन्न करेंगे। दर्शन सामने सामने। यूसुफ ने जब सोचा कि मैं मरियम को छोड़ दूं, तो स्वप्न में परमेश्वर ने कहा यूसुफ ऐसी गलती मत कर, उसको लेके आ। तो यूसुफ ने सपना देखा, मरियम ने आंखें खुली हुई हैं, और खुली हुई आंखों से आप परमेश्वर को सिंहासन पर देखते हैं। बेटा देखो, गहरी बातें बोल रहा हूं, है ना। और अगर आपने अपने अंदर रख ली, समझ लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा और आप बहुत अद्भुत बातें सीख सकते। हालेलुया। आशीष चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? सुलेमान ने कहा मुझे ज्ञान दे। कोई भी बूढ़ा भी मुझसे ये नहीं कहे क्या बच्चा है। और अगर पास्टर ताराचंद का पापा कहता वाह वाह मेरा क्या बेटा है, मैंने इसको दुनिया दिखाई, इसने मेरे को स्वर्ग दिखा दिया। हेलो, सुन रहे हैं? ये दुनिया में सब परिवर्तन होता है। जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो। परमेश्वर कहता है जवानी है मेरी और आपकी, हम जितने यहाँ पर बैठे हम सब प्रभु में। तो क्या करना? अपनी जवानी को समझो, इस जवानी को आदर्श बनो। सुन रहे हैं? और जवानी में जब आप अपने परमेश्वर की महिमा और सेवा करने का निर्णय लेते हैं, तो आपकी जिंदगी खराब हो ही नहीं सकती। किसी ने कहा है जो कल बीत गया, यस्टरडे, वो मेरा नहीं रहा क्योंकि चला गया। यस्टरडे में कुछ कर सकते हैं? बीते हुए कल में कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, खत्म हो गया, सूरज डूब गया, बात खत्म। आने वाला कल, टुमारो भी मेरा नहीं है। क्यों टुमारो? क्यों नहीं है? क्योंकि आई नहीं। जब तक टुमारो आएगा नहीं तो टुमारो में काम कैसे करो? तो फिर आज का दिन हमारे लिए। परमेश्वर का वचन कहता है आज यदि उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर। खुदा आपसे क्या कह रहा है? यूथ कन्वेंशन में आज का दिन तेरा है। हालेलुया। और आज से तू अगर परमेश्वर के युवा की तरह बिहेव करने लगा, चाहे किसी भी उम्र का, परमेश्वर तुझे से तुरंत। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया और क्यों मसीह यीशु में चुना? क्यों उसने हमें अपने बच्चे में? क्योंकि वो हमको सिद्ध बनाना चाहिए। फिलिपियों 2 में लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी। गलातियों की पत्री में लिखा है, निकाल दो गोविंद, जब तक तुम में मसीह का रूप न आए मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। पौलुस कह रहा है गलातियों के अंत की तरफ है, लास्ट के 2 से। जब तक तुम में मसीह का रूप न विकसित हो जाए मैं तुम्हारे लिए
जच्चा की सी पीड़ाएं सहता। गलातिया, जिसको भी मिले बता सकते, नहीं हो तो मैं खोलूं मेरी बाइबल, खोलूं। हाँ, 4:19 सबको सप्लीमेंट्री आ गई, नहीं पास हुआ होते। हेलो, इतना टाइम दिया। 4:19 पढ़िए। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। जच्चा की पीड़ा समझते? जब एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने वाली होती है, उसको जो पीड़ा होती है उसको बोलते हैं जच्चा की। पौलुस कह रहा है चर्च में हर इंसान यीशु मसीह के समान बने, उसके लिए मैं जच्चा की सी पीड़ा से। सुनो ना, परमेश्वर ने हम सबको उठा क्यों नहीं लिया, दुनिया में क्यों रखा? क्या काम है हमारा? क्या काम है? कोई काम नहीं। हमको तो अपने घर जाना, अपने प्रभु क्या है। लेकिन परमेश्वर का जो तैयारी का समय है, हमें खूबसूरत बनाने का समय, वो स्वर्ग में नहीं। हेलो, तैयार होके यहीं से ना पढ़ते ना भाई। आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। कालिका प्रकाशित हुआ अंतिम से। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, दुल्हन मतलब यूथ फेलोशिप ऑफ पुण्यवाद। क्या कहते हैं? यीशु मसीह आज हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। एक बार पादरी साहब बहुत थक गए, क्योंकि दुल्हन शादी पढ़ने के लिए 4 बजे बुलाया, 4 बजे तो दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई, तो 5 बजे तक तो वो आई, फिर नाच के बैंड बाजे बताते हुए चर्च में आए। पादरी साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा अगली बार मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, और जब तक दुल्हन और दुल्हन का बाप नहीं बोले कि आओ पादरी साहब चटपट में नहीं आऊंगी। हेलो, तो पादरी साहब का घर चर्च के पीछे, तो दुल्हन गई ब्यूटी पार्लर, जा जो करना तेरे को कर, मेरा टाइम खराब मत कर। जब तैयार हो जाए तो मेरे को खबर भेज देना, पादरी साहब आओ। जब हम तैयार होते हैं तो खुदा कहता है हे प्रभु यीशु मसीह, हाँ। दुल्हन कहती है, पवित्र आत्मा भी कहता है, जो हमें तैयार करने वाला वो भी कहता है, और जो तैयार हो रही वो भी। आप कह रहे नहीं प्रभु अभी मत आना, मैं तो तैयार ही नहीं हूं, अभी तो मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मैं तो सिर्फ चर्च आ जा रहा हूं, मैंने तैयारी का की। हेलो, सुनना ध्यान से, अभी मैंने सेवा भी नहीं किया, आपने बुलाया था मैंने सेवा भी नहीं की, अभी तो मैं अपने काम धंधे से लगा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। उज्जैन में एक लड़का था, क्रिश्चियन लड़का, उसने आग लगा दिया, तो आईसीयू में डाल दिया उसको। पादरी साहब देखने गए तो हाथ फैला के कहता पादरी साहब मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कैसे नहीं बचा। नहीं बचा, नहीं बचा, अपनी जवानी खुद खराब की ना जिंदगी। पादरी साहब से कह रहे बचा लो, अरे भैया तैयारी करो। जिंदगी तमाशा करने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी नियामत। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम इसलिए इस दुनिया में कि हम परमेश्वर के लिए जल्दी से जल्दी उसके समान खूबसूरत बनते चले, इसलिए कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। यीशु मसीह ने 33.5 साल की उम्र में एक भी पाप बचपन से जवानी तक नहीं, और अपने आप को बने रखा। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के समान होना। तो परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला, और इब्रानियों की पत्री में लिखा उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई कभी प्रभु को देख नहीं पाए। ठीक है, आमोस की पत्री के 4 अध्याय में लिखा तुम कहते हो प्रभु का दिन आता, प्रभु का दिन आता, वो अच्छा दिन नहीं है, तुम्हारे लिए बुरा दिन।
आजकल बहुत सारे ईसाई लोग बोल रहे हैं हमको तैयारी भी नहीं करना, यीशु मसीह आ रहा है। अच्छा आप ये कह रहे हो हमारी बाइबल में लिखा आ रहा है, तैयारी नहीं कर रहे, ना दुआ कर रहे, ना प्रार्थना कर रहे, ना अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर रहे। परमेश्वर का वचन कहता है आमोस का 4वां अध्याय, जो तुम कहते हो खुदा का दिन, अब आमोस ढूंढना भी आसान नहीं है। आमोस को जोबट की सबसे पतली गली में मिलेगा, मेन रोड पे नहीं है आमोस, मिला 4वां अध्याय। जैसे कोई भीत पर हाथ रखे और सांप डसे, मैंने बारिश गिराई तुम नहीं आए, मैंने अकाल डाला तुम नहीं आए, मैंने एक गांव में मेह बरसाया दूसरे में नहीं बरसाया तुम नहीं आए, है ये वचन आमोस 4 में। मैंने तुम्हें बुलाया तुम नहीं आए, चार का 7। देखो ऐसे देख लो जैसे है ही नहीं उसको। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे को भी तुम ठेंगा दिखा देते। पढ़ो 4:7। जब कटनी के 3 महीने रह गए, जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा न की, तब मैंने तुमको पानी नहीं दिया। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में न बरसाया, हाँ एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। हाँ। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। यहोवा कहता फिर भी तो नहीं आए तुम। जोबट में पानी गिर रहा, आमकुट में नहीं गिर रहा। जोबट की फसल बहुत बढ़िया हो रही है, आमकुट की फसल सूख गई, फिर भी नहीं आए। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, जो कुछ हो रहा है ना आसपास, वो परमेश्वर का कॉल लेटर है। पादी साहब बेचारे थक गए बोल बोल के पुलपिट पे, पुलपिट भी पुराने हो गए, पादी साहब भी पुराने हो गए, आप नहीं सुधरे। फिर उसने कोरोना भेजा, आप तो आ जाओ। अपन ने कहा कोरोना भी चला जाएगा, हमारे मोदी जी भेज देंगे, हमको नहीं डर। आजकल विदेशों में अगर बोलो आपको टीका लगाना जरूरी है तो कई देश के लोग सड़क पे आ गए और पुलिस वालों से झगड़ा कर रहे हैं, हमको क्यों बोल रहे टीका लगाना, हमको तो मरने का शौक। हेलो, सुन रहे? परमेश्वर कह रहा मैं बुला रहा हूँ, काय से बुला रहा हूँ? घटनाओं से बुला रहा हूँ। यीशु ने कहा अंत के दिनों में अकाल होंगे, भूंडोल होंगे जगह जगह, हाँ, और तो लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की चक्कर हो नहीं रही क्या आसपास, फिर भी अपन तो अपने को क्या लेने देना। खुदा कह रहा मैं बुला रहा हूँ। पादी साहब ने पुलपिट में से बुलाया, नहीं आया। जब तेरे घर के 2 लोग अच्छे हट्टे कट्टे चले गए तब तो आ जाता, तब भी नहीं आया तू तो। भाई पढ़ रहे ना वचन, और पढ़ो, और क्या, पानी के अलावा और भी कुछ किया। अगला पैरा, मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। अरे टिड्डियां चली, फिर भी तुम नहीं आए। अभी पिछले समय में टिड्डी चली, कहाँ से चली? अफगानिस्तान से और राजस्थान से समेटते हुए चल रही थी। वो तो अच्छा हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो कि टिड्डियां खत्म हो, नहीं तो सब आपकी ये हरियाली जितनी दिख रही ना, सब खा जाते। तो परमेश्वर टिड्डी भेज के क्या बोल रहा है, बेटा घर आ जाओ। जा रहे क्या अपन? नहीं जा रहे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, अपनी जवानी को, अपने जीवन को समझ ले कि परमेश्वर तुझे बुला रहा है, कि तू अपने परमेश्वर के लिए तैयार हो जा। तुम जो कहते हो कि यहोवा का दिन अच्छा दिन है, वो तुम्हारे लिए भारी दिन होगा। इसी के आखिर में तुम जो कहते हो कि यहोवा का दिन आशीष का दिन है, वो तुम्हारे लिए दंड का और भारी दिन है। अठारह वचन 5:18 हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाय तुम पर पुण्यवाट के लोगों, बोल सकते क्या? गलत हो जाएगा।
अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे पास्टर नवनीत सुबह ये पास्टर साहब दिखना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, बाइबल बोलती है तुम पर क्या बोलते हैं, जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। तुम कहते हो हमारा प्रभु आ रहा, प्रभु आ रहा, प्रभु आ रहा, प्रॉब्लम क्या है? हाँ पढ़ो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? अरे तुम्हें क्या फायदा होना है? सब प्रकार के शैतान के काम करते हो और बोलते हो हमारा प्रभु आ रहा, हमारा प्रभु आ रहा। चलो वह तो उजियाले का नहीं, वह अंधियारे का दिन होगा। हाँ, उजियारे का नहीं तो प्रभु का दिन आ रहा है। अपन कह रहे मेरा प्रभु आ रहा, मेरा प्रभु आ रहा, कब्र नहीं खुली तो क्या होगा? हेलो, अपनी कब्र खुद खोल लोगे? खोल सकते थे? यीशु मसीह आया, हमारा रूप बदल जाएगा और पलक झपकते ही हम उसके साथ बादलों पर उठा दिए जाएंगे। कहाँ लिखा? पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, बाद में पढ़ना पड़ेगा। नहीं उठे तो क्या करेंगे? कब्र नहीं खुली, जो सो गए जिनको आपने ग्रेवयार्ड में गाड़ दिया, नहीं उठे यीशु मसीह के आने पर तो क्या करोगे? कुछ कर सकते? नहीं खुली तो नहीं खुली, खोलने वाला कौन? वो तुम कह रहे हो हम अपने प्रभु के लिए तैयार हैं, तुम कह रहे हो तुम्हारे प्रभु का दिन आने वाला। अरे बाबा तैयार तो होनी, इसलिए अपनी कुपियों में ज्यादा तेल रखो, परमेश्वर की भक्ति करो। कोई तेरी जवानी, केवल 15 मिनट और दूंगा, क्योंकि अंधेरे में शेर से भी डर लगता है और लूटने वालों से भी डर लगता है। हेलो, और हमको अभी आंखों वापस जाता है, इसलिए अपन 15 मिनट प्रभु के वचन को गहराई से। मैं इंटरैक्टिव बात करता हूँ, आपको लगेगा कि पास्टर साहब मुझसे बात कर रहे हैं, बाकी बात गहरी कर रहा हूँ। आपको जगाए रखने के लिए मैं कुछ विचित्र बातें करता हूँ ताकि आपको अच्छा भी लगे, लेकिन संदेश को कभी दबने मत देते, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। कोई तेरी जवानी को कुछ ना समझे तो कुछ बातों में आदर्श बने। आदर्श कैसे होता है? आदर्श वो होता है जिसको देखकर अपनी इच्छा होती है कि अपन भी इसके समान बन जाए, वही आदर्श होता है। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पा रहे, मैं तो जवान हूं, मेरे से तो गलती हो जाती, झूठ भी बोल देता हूं, गंदे काम भी कर लेता हूं, जवान हूं मैं। खुदा कह रहा है जवानी में तुझे क्या बनना है? आदर्श, रोल मॉडल बनना। रोल मॉडल समझ, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श बने, और जवान जो है वो आदर्श बनना चाहिए इस समाज में। किन किन बातों, किसके लिए आदर्श बनना? पहली बात किसके लिए और किन किन बातों में, 2 बातें करेंगे, खत्म। आपको आदर्श बनना है ना, सब आपको देखेंगे, अरे ये बेटी कितनी अच्छी है, मुझे इसके समान बनना है। ये लड़की का प्रार्थना का जीवन कैसा है, मेरा भी जीवन ऐसे होना चाहिए। ये बेटे का कि कितना अच्छी सेवा करता है दौड़ दौड़ कर, मुझे भी करना चाहिए। आदर्श हो गया। आप जिसके समान बनना चाहते हैं आप उसको अपना आदर्श रखें। सुनो, जब प्रभु से लिपट कर चलते हैं तो अपन आदर्श बनते, दूसरे अपनों को देखते हैं। और जब हम प्रभु से दूरी बनाते हैं तो हम कभी भी आदर्श नहीं बन सकते। हम दूसरों को देखते रहते हैं, हमारी जिंदगी गुजर रही है, उस जगह हम कभी खड़े नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि पौलुस मुझे और आपको सिखा रहा है कि अपनी जवानी को कुछ नहीं समझ, हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना। छोटे बच्चे होते हैं, जब किसी के बर्थडे में जाओ तो छोटा बच्चा अपनी मम्मी से पूछता, मम्मी मेरा बर्थडे कब आएगा? हेलो, करते कि नहीं बच्चे? क्योंकि जिसका बर्थडे वो हीरो बन, उसको लोग हार बना रहे हैं, किस्ती दे रहे हैं, इनाम ला के दे रहे हैं, केक कटवा रहे हैं, बड़ा भुग्गा हुआ बोल रहा है, तो छोटा बच्चा सोचता है यार अपना भी जन्मदिन आना चाहिए। तो बच्चे ने सोचा इसका जन्मदिन आ गया, मेरा जन्मदिन क्यों नहीं आया? जवान ने सोचा ये दूल्हा बना, मैं दूल्हा बनूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। लड़की ने सोचा अरे आज ये दुल्हन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, जब मैं दुल्हन बनूंगी तो कितनी अच्छी बनूंगी। लेकिन जब घर के सामने से फ्यूनरल शव यात्रा जाती तब नहीं बोलते कि बक्से में मैं हूं तो कितना अच्छा है। ईश्वर ने हमको बुद्धि दी, अच्छी चीजों के लिए संघर्ष करें, अपने आप को तैयार करें,
कोई तेरी जवानी को, परमेश्वर है, परमेश्वर की दया है जो उम्र के साथ मैच्योरिटी को नहीं जोड़ता। यीशु मसीह के द्वारा उसने ये कहा, जो कोई मुझसे प्रेम करेगा उससे मैं प्रेम करूंगा। अगर कोई प्रेम करेगा तो मैं भी उसके साथ रहूंगा और पिता भी उसके साथ रहेगा। यूहन्ना का 14। ठीक है। सो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता, वो पक्षपात नहीं करता, वो मुझे और आपको बुला रहा। किस लिए बुला? कि मैं आदर्श बन सकूं, कि लोग मेरी तरफ देखें और कहें काश मैं इसके समान बन जाऊं, काश इसके समान मेरा जीवन हो, काश इसके समान मैं पवित्र हो जाऊं। किसके लिए आदर्श बनना? वहां लिखा है किसके लिए आदर्श? किसके लिए आदर्श? विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। अगर सड़क का कोई आदमी बोले ये लड़का कितना अच्छा क्रिश्चियन लड़का है, मैं भी इसके समान बनना चाहता हूं, तो वो ठीक गवाही नहीं। कलीसिया में जो विश्वासी पाए जाए वो बोले मैं इसके समान। आजकल हम बहुत सारे उड़ाऊ बेटे हैं, खुदा के घर से लेते हैं, बाजार में बेचते हैं। अरे वाह वाह, ये कितना अच्छा लड़का, ये कितनी अच्छी लड़की, हमारे समान गाली नहीं बोलता, हमारे समान गंदे काम नहीं करता, अरे इसके सामने अपन गलत मत बोलो, ये है ना क्रिश्चियन है। हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम सोचते हैं हमारे जैसा पवित्र कोई नहीं। खुदा कहता है उनके लिए बनाए ही नहीं तुम, उनको तो विश्वासियों के लिए आदर्श है। जो चर्च का सबसे अच्छा विश्वासी वो भी कहे कि मैं इसके समान हो सकता है। तू ही जा चर्च, हम तो पापी, ठीक है, हेलो ठीक है तू सोच चले जाना, हम तो नरक ही जाएंगे। मसीह घर में बच्चे बातचीत करते हैं, अगर कोई प्रभु में आ जाता है और बहुत सेवा करता है तो दूसरा भाई क्या बोलता है, ठीक है 30 वर्ष चले जाते हैं, हम तो नरक ही जाएंगे। ठीक है, ठट्ठा नहीं उड़ाना अपनी जवानी, कोई तेरी जवानी को कुछ न समझना। विश्वासियों के लिए आदर, मेरे पास्टर के को मुझ में कुछ सुंदरता दिखाई देनी चाहिए, सुन रहे हो? मेरे प्रोफेसर को, मेरे टीचर को, भजन संहिता 119 में लिखा है तू मुझे अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान बना। निकालो भजन संहिता से, झूठ बोल रहा हूं तो पकड़ लेना। गुरु गुड़ रह गया और चेला बोलो ना शक्कर। जब प्रभु यीशु मसीह में है तो कोई आपका गुरु नहीं हो सकता। जिसका गुरु यीशु मसीह है उसका गुरु आपसे बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। 119 वचन सही नहीं मिलता तो मैं देता हूं। कैसे बताओगे? ये भी तो बहुत बड़ा है। मैं अपने सिखाने वाले शिक्षकों से भी अधिक बुद्धिमान। निन्यानवे 99 तुम्हारा बस चले तो तुम मेरे को भी ठेंगा दिखा दो, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं 97 98 99 100 97 98 99 100 4 वचन पढ़। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से किसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तो अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। पहले किससे बुद्धिमान? शत्रु से। जो मेरे सामने खड़ा है वो मुझसे बुद्धिमान नहीं हो सकता। दूसरी बात, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है और मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। सब शिक्षकों से, गणित का शिक्षक, हिंदी का शिक्षक, इंग्लिश का शिक्षक, मैथ्स का शिक्षक, प्रिंसिपल साहब, हेड मिस्ट्रेस, सबसे बुद्धिमान कौन है? मैं हूं। क्यों?
लिखा है कारण, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर की व्यवस्था से, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चिट्ठी दुश्मन मुझसे बुद्धिमान नहीं हो सकता, मेरा शिक्षक मुझसे बुद्धिमान नहीं हो सकता, और मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ। पास्टरेट कम्युनिटी से भी समझदार हूं। पुर्निय मतलब एल्डर्स, बुजुर्ग सफेद बाल वाले, है ना, बेटा मैं समझा रहा हूं, ऐसे वाले अंकल बुढ़े वाले, उनसे भी अपन बुद्धिमान हो सकता, क्योंकि मैं तेरे वचन से, परमेश्वर के वचन से लिपट गया। कहिए खुदा मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं दुनिया का श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता हूं ईश्वर से। कलीसिया में मैं आदर्श बनना चाहता हूं कि कलीसिया के लोग बोले अगर आपको हमारे चर्च में देखना तो इस बेटे को देखो, इस बेटी को देखो। संभव है? बाइबल बोलती है, बाइबल कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, इसलिए किन किन बातों में विश्वासियों के लिए आदर्श है। किन बातों में? वचन, वचन में आदर्श होना, वचन पढ़ना, सुनना, बोलना, जहां भी वचन में आपका आदर्श होना। ठीक, वचन के बारे में मैंने आपसे कहा कि गुरु से भी देखा, सबसे पहली चीज काय में वचन, दूसरी चीज चाल चलन। बाइबल हाथ में और बीड़ी फूक रहे, हेलो, चाल चलन सही हुआ क्या? नहीं हुआ। जब वचन मन में रहेगा तो चाल चलन भी वचन के अनुसार चलने में, वचन में, चाल चलन में, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में। सबके लिए हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कमिट किया है क्योंकि शेर से मुझे डर लगता है। ठीक है, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगा। किन किन बातों में हमें आदर्श रहना? वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में। जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरी मिसेस ने हमारे बच्चों से कहा कि अंकल का ध्यान रखना। तो मैंने कहा आंटी को फोन कर दो कि अंकल को ज्यादा हो गई, उनके पाँव इधर उधर पड़ रहे हैं पुण्य वाट। अब ध्यान रखने को बोलना पड़ेगा, यही बोला था ना इसमें। चाल चलन, वचन में, चाल चलन में, विश्वास में, पवित्रता में और प्रेम में, विश्वासियों के लिए। किसके लिए आदर करना? आज के मोती समझते? मोती समझते? नहीं, मैं बताऊं। मोती का मतलब ये कि मैंने करीब 1 घंटा बोला, 1:15 से 6:15 1 घंटे। 1 घंटे में आपको कोई मोती मिला कि नहीं मिला, कोई अच्छी बात मिली कि नहीं मिली, जोर से बोल देना, मैं समझ लूंगा कि आपने परमेश्वर का वचन दिया। क्या मोती मिला? कोई अच्छी बात मिली कि नहीं? हाँ, पवित्र बनना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। बोलो, फटाफट बोलो, ऐसा नहीं। अब यहाँ खड़े होके बोलने के बाद नहीं बोले तो फिर वहां से बोलेंगे तो क्या बोलोगे? पुलपिट से तो डर लगता, इसलिए मैं आपके पास आ गया। बताओ, आपने ये वचन बोला था, अच्छा लगा था, ये कोट किया था, अच्छा लगा मेरे को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, मैंने सीखा, मेरे को आदर्श बनना है। कितनी सारी बात तो मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी तो बोल दो कुछ। जो यहोवा की बाट जोड़ता, किसी भी उम्र का हो वो जवान है, वो बुढ़ा हो ही नहीं सकता जी। और बहुत सी अच्छी बातें बोले, कोई भी बोल सकता है, मैं इधर देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि इन्हीं को बोले। हमें विश्वासियों के लिए आदर्श बनना, अपने जीवन को उड़ाऊ बेटे के समान दूर ले जाके नहीं बेचना, खुदा के घर में खर्चा करना। समझ रहे हैं? खुदा के वरदान खुदा के घर में खर्च करना, ताकि विश्वासियों को दिखाई दे सके जी। और कुछ? कितनी सारी बातें बोली। जो वचनों में बना रहता है वो सबसे बुद्धिमान। जो वचनों में बना रहता है वो सबसे
और कुछ और कुछ बस ये 3 लोग ही नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, जो यहोवा की बाट जोता वो। सुनिए, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जब आप अपने मुंह से बोलते हो ना तो पवित्र आत्मा कार्य करती है, इसको बहुत ध्यान रखें। मुंह बंद नहीं रखो, लिखा वचन में, मेरा मुंह खोल दे कि मैं तेरा गुणानुवाद। जो आपने मुंह से बोला कि आपके अंदर बैठा, समझ लेते, मौका मत चूक। इसको हल्की बात नहीं समझना कि गूंगे जैसे समझ, जो बोला सुनना है वो अभी खुदा के घर में बोल दो, आपके अंदर फिट हो जाए, जल्दी बोलो। शाबाश। और कोई भी अच्छी बात, आपने पुनिया वार्ड को बड़वानी में बताया, हमको मजा आया, ये भी बोल सकते। हेलो, बोल सकते हैं, आपका क्या है, कुछ भी बोल सकते जी। अपनी जवानी में जुआ उठाना एक भली बात है, मिलाप की। बुढ़ापा होने का इंतजार मत करिए, जहां आप हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया, कल आपका नहीं आने वाला, जो बीत गया कल वो भी आपका। आज हमें प्रभु को जी परमेश्वर की बाट जोते में नया बल। बाट जोड़ना मतलब हमें उसी का इंतजार कि परमेश्वर आए। मैंने आपको आमोस से बताया कि कई लोग बोल रहे हैं प्रभु आ रहा है, उनके लिए वो दिन बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि प्रभु उनको लिफ्ट नहीं देगा। समझ, लिफ्ट देना समझता, पूछेगा ही नहीं कौन है। अपन प्रभु प्रभु कर रहे हैं और अपने मन से चल रहे हैं, खुदा ने कहा मैं भी तुझे नहीं, तुम मुझे मनुष्यों के सामने मानोगे तो मैं तुम्हें पिता के सामने मानूंगा, तुम नहीं मानोगे मैं नहीं मानूंगा, झगड़ा खत्म। तो बहुत सारे लोग इसलिए दुखित हो जाएंगे कि वे प्रभु की आस लगा रहे हैं, लेकिन प्रभु उन पर उस समय दया नहीं करेगा। बहुत महत्वपूर्ण। और कुछ बोल सकते जी। अपने सृजनहार को स्मरण रख, नहीं तो अगर आज आपने याद नहीं किया तो कल आपका अच्छा हो नहीं सकता, चाहे आप कोई भी। कितने बड़े आदमी हो, कितने अमीर आदमी हो, कितने गरीब आदमी हो, कितने साधारण लोग हो, कितने विशेष, अगर आज खुदा को याद नहीं किया, कल ऐसा बुरा दिन आएगा कि आप कहेंगे इसमें मेरा मन। ठीक है, और कुछ बोलना चाहिए? चलिए अपने स्थानों पर हम उस गीत को गाएंगे समर्पण करते हुए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आता है नहीं आता तो मेरे साथ आज अपने जीवन को प्रभु को देंगे। मैंने आपसे कहा मैं विविध तरीके से बता रहा हूं, लेकिन मैं गंभीर बात कर रहा हूं। मैं आपका मनोरंजन करने नहीं आया हूं, मैं आपको खुदा में हिलाने आया हूं, समझ रहे हैं? जागृति करने। इसलिए अब हमारा समय है कि हम प्रभु को अपना जीवन सौंपें। आप अपना एक हाथ उठाएं बस ऐसे, और ये कोरस मेरे साथ गाना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आत्मा में तेरे जीवन, प्रभु मुझे अपने वचन में बना, अपने जीवन में। आज का दिन मेरे लिए महान परिवर्तन का दिन है, और आज तेरे लिए एक नया जीवन प्राप्त कर, तेरे योग्य जीवन।
अब आपके लिए समय है कि आप अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाकर कह दें, आज मैंने आपकी आवाज को सुना और मैं अपना जीवन आपको देता हूं, आपको देती हूं। आज से मैं आपके लिए आपका पवित्र चरित्र, आदर्श जीवन के लिए पवित्र जीवन आपके साथ आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने हाथ को ऊंचा उठा के नीचे रखें, कोई ना देखे, एक दूसरे को ना देखे। मैं जो लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं उनके लिए विशेष दुआ करूंगा। आपको हाथ उठाए रखने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, खुदा को अपना हाथ ऊंचा उठाकर दिखाइए कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मैं अपने जीवन को पवित्र 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 सामर्थ्य पिता, एक जन को जो यहाँ उपस्थित है आपकी हुजूरी में लेकर आए। प्रभु आपने सबको देखा, सबके हृदय को जांचा और आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। खुदा हम आपको धन्यवाद। जितनों ने आज अपने हाथ उठाए, पपी और शिवा आपका अभिषेक यीशु नासरी के नाम से उनके ऊपर उतरने पाए। वे अपने आप को नया और बदला हुआ महसूस करें। पवित्र आत्मा आप अपना कार्य करें और हर एक को प्रिय जानकर अपने अनुपात में, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया लेकिन अपने मन को आपके सामने दीन करते हुए, उन पर भी आप जितने भी यहाँ किसी भी रोग से ग्रसित हैं, यीशु नासरी के नाम से उसके वचन की दृढ़ता में हम हर रोग को अपने पैरों के नीचे कुचल देते और हर एक रोग आपके शरीर से जाता है। जितने दुष्ट आत्मा के बंधन में किसी भी प्रकार से ज्ञात या अज्ञात परमेश्वर की हुजूरी में, उसके पवित्र मंदिर में, उसकी पवित्र उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की सामने यीशु के नाम से हम दुष्ट को उसकी शक्तियों को निकल देंगे। एक जीवन आपका कब्जा, एक जीवन आप आशीष। धन्यवाद आपने प्रार्थना यीशु के नाम से।